बहराइच का जिम्मेदार जो है, जो पहले घटना हुई है वो पूरी योगी सरकार की नाकामी थी, और जो कल घटना हुई है बहराइच के अंदर वो सुरमणि त्रिपाठी के पूरे प्लान के साथ हुई है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऐसा बता दीजिए जो हिंसा रोकने के लिए शांति का संदेश दिया हो। कल से परसों से आप देख लीजिए, कोई विधायक सांसद हमें बता दीजिए कोई ऐसा संदेश दिया हो कि हाँ जनता वहाँ की जो है जो डंडा लेकर निकली थी, कल किसके कहने पे निकली थी? सुरमणि त्रिपाठी का फोन चेक कराइए आप। जो भी दंगा होंगे वो भारतीय जनता पार्टी कराती है। पहले सत्ता दल को बदनाम करने के लिए करती थी, अब विपक्ष को बदनाम करने के लिए करती है। जिस तरीके से बहराइच में हुए हिंसा के वीडियो सामने आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरावने हैं। जिस तरीके से 13 अक्टूबर को विसर्जन के दौरान दो समुदाय के बीच में हिंसा हुई, जो झड़प हुई, उसके बाद एक व्यक्ति की मौत के बाद जिस तरीके से गांव वाले लाठी डंडा लेकर के निकले हैं, काफ़ी ज़्यादा डरावने वाली तस्वीरें आ रही हैं। आज इसी मैटर पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता दारा सिंह यादव जी। आइए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर बहराइच के हिंसे पर आप क्या कहेंगे। देखिए, जो बहराइच में घटना हुई वो दुखद हुई है। बात यह है कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री हैं, जो नौकर हैं, उनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। वो सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं। उनके आगे जो नाम में लिखा गया मुख्यमंत्री, वो सिर्फ मुख्यमंत्री पद है नौकर की तरफ से। एक तरफ से जिसको कहते हैं, पुराने ज़माने में कहते थे पुरनिया बंधुआ मजदूर, वो हैं। वो चाहते तो ये हिंसा ना होती। एक नौजवान की जान गई है, और जान ऐसे व्यक्ति की गई है जो हरा झंडा उतार रहा था। पुलिस ने कोई ऐसा प्रमाण साबित नहीं किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ मंत्री और विधायक जो है वो खुद न्यायालय बन गए, वो खुद ही जज बन गए, क्योंकि वो संविधान का भरोसा नहीं करते हैं, वो थाने पे भरोसा नहीं करते हैं, वो लोग अपने न्याय पे भरोसा करते हैं। तो ऐसे में जैसे सुरमणि त्रिपाठी हैं, जो कल की घटना हुई वो सुरमणि त्रिपाठी की वजह से हुई है। जिसको कहना चाहिए कि सुरभ शौचालय, जो ये सुरभ शौचालय हैं, ये हरदम आप देख लीजिए, एक देवरिया में कांड हुआ था, उस कांड में भी इन्हीं का हाथ था। और इन पे बार बार उत्तर प्रदेश की जनता जो है इनसे मांग करती है कि आप इनके फ़ोन का डिटेल चेक कराइए। जो घटना होती है, सुरमणि त्रिपाठी जो हैं उसमें सबसे आगे कूदते हैं, और इनका काम ही है विवादित बयान देना। इनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, बंजर कर दिया है। न नौजवानों को नौकरी मिल रही, न महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है। वो चाहते हैं कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के जो लोग हैं वो ऐसे ही मारे जाएं। अगर मान लीजिए कोई झंडे बदल भी देता है तो क्या उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा? देखिए, अपराध होता है। संविधान में लिखा है कि हमारे जो भारतीय कानून है उसका जो उल्लंघन करता है उसको सज़ा मिलना चाहिए। मगर आप बताइए कि अगर चाहती वो जनता, देख लीजिए कल का जो वीडियो आया है उसमें किसको नारा लगा रही? वो उत्तर प्रदेश पुलिस को मुर्दाबाद कह रही है। इस समय उत्तर प्रदेश का जो पुलिस है, जिसका विदेशों तक डंका बजता था, तारीफ होती थी। जब माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तब तारीफ होती थी। आज वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के वजह से, जो इस समय वर्तमान में है, उनके वजह से यूपी पुलिस की छवि पूरी खराब होती जा रही है। गरीबों को सुनते नहीं हैं। भू माफिया घर वहाँ थाने में बैठ के चाय पीते हैं। भू माफिया जो चाहते हैं वो कराते हैं। हाँ, हमारे कानून व्यवस्था तो एकदम चाक चौबंद है, एकदम लल्लन टाप है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, माननीय श्री हमारे महापुरुष हैं जयप्रकाश नारायण जी, उनके वहाँ माला पहनाने जाना था, तो यहीं पर पार्टी कार्यालय के पास छावनी बना दिया था। तब मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में इतनी पुलिस फोर्स है। और पता है, बैरिकेडिंग के बाद बल्ली लगाई गई, बल्ली में जाली जो लगी थी उसमें करंट लगाया गया। इतना लाल टोपी से काली टोपी वाले डरते हैं, समाजवादी पार्टी से इतना डरते हैं कि उन्होंने छावनी बना दिया। आप वही फोर्स वहीं लगा देते। अभी बाराबंकी का एक वीडियो आया है, बाराबंकी में सब कहीं से जो यात्रा निकल रही वो सीधे निकलते चली गई, जब मस्जिद पड़ी तो वहाँ पर क्यों रुक गई? ये कानून व्यवस्था को तार तार करना चाहते हैं, संविधान की धज्जियाँ उड़ाना चाहते हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को लड़ाना चाहते हैं। और जो हिंदू मुस्लिम है, इनकी रोजी रोटी है। और जिस दिन पिछड़ा दलित समाज जाग जाएगा और इनके बहकावे में नहीं आएगा, उस दिन देश की तरक्की होगी, हमारे देश का शान बढ़ेगा। बहराइच की घटना का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? बहराइच का जिम्मेदार जो है, जो पहले घटना हुई है, वो पूरी योगी सरकार की नाकामी थी। और जो कल घटना हुई है बहराइच के अंदर, वो सुरमणि त्रिपाठी के पूरे प्लान के साथ हुई है।
जो विधायक हैं, जी जिस तरीके से बहराइच समेत कई जगह से पुलिस कानून व्यवस्था फेल होती नजर आ रही है, जैसा आप लोग आरोप लगा रहे हैं, उसमें से कैसे आप देखते हैं आज के समय में कानून व्यवस्था को, जब से 2022 के बाद फिर से भाजपा सरकार आई है? देखिए, पिछले 7 सालों से भाजपा सरकार है और डबल इंजन की सरकार है, तीसरी बार रिपीट कर चुके हैं केंद्र में। अब आप बताइए, ये सरकार नौकरी देने में नाकाम है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही। महिलाओं को न्याय अगर लेना होगा तो विधानसभा के सामने आग लगाना पड़ता है, समझ रहे हैं। यहाँ लखनऊ में आप सुबह 6 बजे आइए, बस यहाँ से कुछ ही दूर पे है, कोना है, मुख्यमंत्री जी के पीछे आवास है, आप देख लीजिए 250-300 महिलाएं आती हैं, उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। भाई, अगर उत्तर प्रदेश के हर जिले में डीएम है, एसएसपी है, कई उच्च अधिकारी हैं, उसके बाद अगर मुख्यमंत्री के पास लोग प्रार्थना पत्र लेके आते हैं तो मुख्यमंत्री को शर्मसार होना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनकी थाने में सुनवाई नहीं होती। मुख्यमंत्री का आदेश जो होता है वो बड़ा होता है, अखबारों में होता है। महाराज, समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगता है कि वो थाने में पैसा चलता था, थाने में एक जातिवादिता चलती थी, आप कह रहे हो कि अभी है? समाजवादी पार्टी से मलाई खाने वाले पत्रकार जो जातिवादी थे, समाजवादी जब पैसा जनता में बांटने लगी, जनता का विकास करने लगी, तो वही लोग इसी समाजवादी पार्टी को बदनाम करते रहे। ये समझना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को। समाजवादी पार्टी कभी किसी भी दंगे को बढ़ावा नहीं दिया है। जब दिया भारतीय जनता पार्टी ने दिया, जब ये विपक्ष में होते तब दंगा कराते हैं। अभी उपचुनाव आ रहा है इसलिए दंगा करा रहे हैं। उपचुनाव से और हिंसा से क्या मतलब? क्यों कोई सरकार दंगा करवाएगी साहब? मैं एक नहीं कई साक्ष्य दे सकता हूँ, कई प्रमाण ऐसे हैं। आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऐसा बता दीजिए जो हिंसा रोकने के लिए शांति का संदेश दिया हो। कल से परसों से आप देख लीजिए, कोई विधायक सांसद हमें बता दीजिए कोई ऐसा संदेश दिया हो कि हाँ जनता वहाँ की जो है, जो डंडा लेकर निकली थी कल, किसके कहने पे निकली थी? सुब्रमण्यम त्रिपाठी का फोन चेक कराइए, आप चेक कराइए, वही है दंगा का सबसे बड़ा। जो भी दंगा होंगे वो भारतीय जनता पार्टी कराती है। पहले सत्ता दल को बदनाम करने के लिए करती थी, अब विपक्ष को बदनाम करने के लिए करती है। आप बता दीजिए, जो सरकार किसान की खाद खा जाए, जो बिजली का बिल बढ़ा दे, वो सरकार जनता की कैसे हो चुकी? 24 घंटे बिल तो, बिजली भी तो मिल रही है 24 घंटे। आप बता दीजिए कितने प्लांट उत्तर प्रदेश में लगाए? सब तो माननीय अखिलेश यादव जी ने लगाए। आप पढ़िए जो प्रेस नोट जारी होता है, उसको पढ़ के दिखाइए जनता को। तब वो तो नहीं दे पाते थे बिजली हम लोग देते थे, आज वो बिल दे रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, कभी किसान के खेतों में जो ट्यूबवेल लगा होता है उसमें मीटर लगा था? कभी नहीं लगा था, अब लगा है। तो ये जनता जो है, जनता को लूटने का काम किया है, देश को बर्बाद करने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी को 2027 में करारा जवाब देगी, जनता ही देगी। तो ये थे मेरे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता दारा सिंह यादव जी। क्या आप सोचते हैं बहराइच के हिंसा का जिम्मेदार आखिर कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।